अगर आप अपना पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर मर्ज करना चाहते हैं, कहने का मतलब कि पुराने कंपनी का पैसा नए कंपनी में लाना, फिर ये वीडियो देखने के बाद आप पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करना सीख जाएँगे और खुद ही अपना पीएफ का पैसा अपने घर पर ट्रांसफ़र कर पाएँगे, जैसे मैं अभी बताऊँगा। बशर्ते आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, जैसे बताऊँगा वैसे ही करना है, कहीं भी गलती नहीं करना है, ताकि आपका फॉर्म भर देने के बाद भी रिजेक्ट ना हो। तो चलिए बिना देर किए मैं बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रांसफ़र का फॉर्म भरना है। तो देखिए मैं यहाँ पे गूगल खोलूँगा और ईपीएफओ की वेबसाइट। तो देखिए यहाँ पे ये है गूगल क्रोमो। आप क्या करिएगा कि अपने मोबाइल में भी गूगल क्रोमो जो है खोल सकते हैं और उसी के माध्यम से मोबाइल से भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। तो फिलहाल में गूगल क्रोमो मैं खोला। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर गूगल क्रोमो अगर आप अपने मोबाइल में खोल रहे हैं तो आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो कि आप क्या करिएगा गूगल क्रोमो खोल करके उसको जो है डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ऐसे बता रहा हूँ ना, ऐसे ही बिल्कुल आपको प्रोसेस करना आसान रहेगा। जैसे मैं बताऊँगा वैसे ही उस पे भी होगा, मोबाइल पे भी, ठीक है? अब देखिए इस जैसे मैं यहाँ पे गूगल खोला और गूगल में मैं टाइप करूँगा ईपीएफओ, देख रहे हैं यहाँ पे? अब ईपीएफओ टाइप करके सिंपल आपको एंटर करना है। मैंने सिंपल क्या किया, एंटर किया तो ये आ गया एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, ठीक है? इसे हम ओपन करेंगे। नीचे आएँगे थोड़ा-सा सर्विस वाले सेक्शन में, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो सर्विस वाले सेक्शन में नीचे जब दूसरे नंबर पढ़ेंगे लिखा हुआ मेंबर इवन ऑनलाइन सर्विस ओसीएस ओटीसीपी, इसको आप क्या करिएगा कि खोल लीजिएगा। जब आप इसे खोल लेंगे तो आप पहुँच जाएँगे मेंबर ई सेवा के पोर्टल पे। आपको क्या करना है कि इस नोटिफ़िकेशन को ओके कर लेना है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा यूएन और पासवर्ड, तो यदि अभी तक आपने अगर यूएन और पासवर्ड नहीं बनाया या फिर यूएन एक्टिवेट नहीं किए हैं, तो उस भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। आप उसे देख करके खुद से आप अपना यूएन एक्टिवेट कर सकते हैं और पासवर्ड भी बना सकते हैं। फिलहाल मेरे पास पासवर्ड और यूएन है, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, यूएन डाला और पासवर्ड डाला और मैं करता हूँ साइन इन। साइन इन आप करेंगे तो आपको भी जैसे यहाँ पे ओटीपी जा रहा है, ठीक है ना, वैसे आपको भी ओटीपी आधार लिंक मोबाइल नंबर पे जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आप क्या करिएगा कि एंटर कर लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे डाला और सबमिट कर दीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन अगर आपको यहाँ पे कुछ आता है तो इसको जो है आप स्किप कर लीजिएगा फिलहाल में, ठीक है। अब यहाँ पे पीएफ ट्रांसफर करने के लिए, मर्ज करने के लिए जो भी कहिए, हम यहाँ पे भरेंगे ट्रांसफर रिक्वेस्ट। तो इसको भरने के लिए हमें कौन से फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, फॉर्म 13 यानी फॉर्म 13 नंबर ऑनलाइन। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखिए होम फ्यूज मैनेज अकाउंट ऑनलाइन सर्विस, तो ऑनलाइन सर्विस वाला हम इसको टैब को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, यानी सीधी सी मतलब है कि इसी से पैसा ट्रांसफर होगा। चलिए इसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे ओपन किए तो यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका नाम डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिखाई दे देगा, मोबाइल नंबर। नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट अकाउंट, जिसमें आपका पैसा ट्रांसफर होगा। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना स्लाइड डाउन करके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टेप नंबर 1 पढ़ लीजिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है आपको कि यहाँ पे यूएन नंबर, मेंबर आईडी और यूएन से दोनों से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा कि अपना यूएन नंबर डालिएगा। मैं प्रीफर करूँगा कि आप अपना यूएन नंबर डालिएगा, जैसे मैं यहाँ पे यूएन नंबर डालता हूँ और गेट डिटेल यहाँ पे मैं करता हूँ। तो देखिए जैसे गेट डिटेल करेंगे तो नीचे एक और जो है ड्रॉप डाउन जैसे लिस्ट बन के आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, इसमें से करेंगे सेलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट, यानी यूएन नंबर से आप जैसे सर्च करते हैं तो उस यूएन नंबर में जितने भी मेंबर आईडी होंगे, कहने का मतलब जितने भी कंपनी में आप काम किए होंगे सब यहाँ पे दिखाई दे देगा। और इसमें से आपको क्या करना है कि उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे तो ये पैसा ऑटोमेटिकली जो करंट कंपनी है ना लास्ट वाली, उसी में ट्रांसफर होगा। तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे चलिए ड्रॉप डाउन वाले लिस्ट खोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 कंपनी दिखाई दे रही है, तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट हो गया, आपने देखा मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे नीचे आ गया, देखे ना जो कंपनी सेलेक्ट है इसका पूरा डिटेल यहाँ पे नीचे दिखाई दे दिया कि ये कंपनी है, इसी का पैसा जो है करंट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिए, चाहे तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे दो ट्रांसफर करना है, डिलीट करने की क्या जरूरत है। अब स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप 1 हो गया, कंपनी सेलेक्ट कर लिए, और स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, ओटीपी वेरिफिकेशन और सबमिट करना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए छोटा सा टर्म्स कंडीशन है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करते ही हैं, एक्सेप्ट मैंने कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये गेट ओटीपी करना है यहाँ पे, ठीक है ना। गेट ओटीपी पे क्लिक करिएगा, थोड़ी देर में आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आया ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, ऐसे ही आपको भी मैसेज दिखाई दे देगा। और क्या करिएगा, इसे ओके कर लीजिएगा।
ओके कर लेने के बाद आप यहाँ पे देखिए मैंने ओटीपी भेजा, तो यहाँ पे ओटीपी डालना है, जो मुझे आया है मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे। अब ओटीपी डाल लिया, फाइनल क्या करना है, फाइनल आपको यहाँ से सीधे सबमिट कर देना है। चलिए इसे सबमिट कर ही देते हैं। देखिए ये सबमिट हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया, यहाँ पे आ गया ट्रैकिंग नंबर हमें मिल गया, ठीक है ना। कितना टाइम लगा, 2 मिनट में मैंने ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म भर दिया। सेम बिल्कुल आपको ऐसे ही करना चाहिए, आप लैपटॉप भरे, कंप्यूटर भरे, मोबाइल पे भरे। अब यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर आ गया, पिछले प्रीवियस का मतलब पिछला कंपनी का पैसा, प्रेजेंट यहाँ पे अकाउंट नंबर यानी पिछले कंपनी का पैसा नया अकाउंट में जाएगा, तो ये डिटेल दिखाई देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे आ रहा है अटेस्टेशन थ्रू, अटेस्टेशन नॉट रिक्वायर्ड। पहले यहाँ पे जब आप ट्रांसफर क्लेम भरते थे पीएफ का पैसा मर्ज करने के लिए, तो पिछले कंपनी के पास जाता था, नहीं तो करंट वाली कंपनी के पास जाता था अप्रूवल के लिए। लेकिन इस झंझट को ईपीएफओ ने ख़त्म कर दिया है पिछले ही कई महीनों से। तो अब जो है डायरेक्ट जो है ये फॉर्म कहाँ पहुँच रहा है, ईपीएफओ फील्ड ऑफिस के पास। अब ईपीएफओ फील्ड ऑफिस डायरेक्ट इसे अप्रूव करता है, ठीक है। उसके बाद पैसा आपका ट्रांसफर हो जाता है। बाकी नहीं, एक और चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्रिंटेबल फॉर्म 13 है। पहले 13 नंबर हम फॉर्म मैनुअल भरते थे हम लोग, लेकिन अब ये ऑनलाइन हो गया। जो मैंने फॉर्म भरा वो 13 ही भरा। अब यहाँ पे आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं अपना फॉर्म। तो ये रहा फॉर्म 13 जो मैंने भरा था। अब यहाँ पे इसको बंद करते हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसे भी देख लीजिए। अब तो फॉर्म तो भर दिए, लेकिन चेक भी तो करना होता है कि आपका स्टेटस क्या है, ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, तो वो कैसे चेक करेंगे। तो यहीं से आप जाएंगे ऑनलाइन सर्विस में, ठीक है ना। और नीचे आ जाएंगे ट्रैक क्लेम स्टेटस, इसे ओपन कर लेंगे। देखिए मैं जो अभी फॉर्म भरा उसका स्टेटस ये है कि सबमिटेड बाई मेंबर पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, ठीक है ना। तो यानी ये अभी फील्ड ऑफिस के पास पेंडिंग है, यानी ये कंपनी के पास नहीं गया, ना ही पिछली कंपनी के पास गया, ना ही ये नई वाली कंपनी के पास गया, डायरेक्ट फील्ड ऑफिस के पास गया। मतलब सीधे ईपीएफओ ऑफिस से अप्रूव कर देगा। उसके बाद तुरंत आपका पैसा, पुराने कंपनी का पैसा जो है नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर इसे कहिए कि पैसा आपका मर्ज हो जाएगा, या फिर इसे कहिए कि पैसा एक जगह हो जाएगा। और आप एक जगह होने का मतलब आपको पैसा निकालना आसान रहेगा, एक जगह भी पैसा दिखाई देगा कि कितना है, और एक जगह से आप पैसा आराम से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। एडवांस निकालें या पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालें। उम्मीद करते हैं कि ऐसे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फिर आपका ट्रांसफ़र क्लेम जो है कहीं रिजेक्ट नहीं होने जा रहा है, निश्चित तौर पे अप्रूव्ड हो जाएगा और आपका पैसा मर्ज हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा। फिर भी अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो भी एरर आएगी उसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसको क्या करिएगा, तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस पे आपको हेल्प करने के लिए, अगर कुछ भी ऐसा दिक्कत होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि आपको क्या आगे करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीएफ और ईएसआई से सारी संबंधित वीडियो इस चैनल पे मैं कंटिन्यू लाते रहता हूँ और सारी अपडेट आती रहती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।